नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। इससे आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में बेहतर लाभ मिलेगा। आज हम लोग बिहार एसएससी में कला एवं संस्कृति से पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथ में आप भी आंसर लगाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखना है, मधुरस मधुरस, और सभी क्वेश्चन को याद भी कर लेना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फिल्म लगान के गीतकार है, तो फिल्म लगान के गीतकार थे जावेद अख्तर। ठीक है, फिल्म लगान के गीतकार कौन थे? जावेद अख्तर। लगान फिल्म 2001 में बनी थी और इसमें एक्टर कौन था, यानी लगान फिल्म के अभिनेता थे आमिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते थे, तो हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते थे सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये पंक्ति ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, और इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है ना कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, तो वह भी ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग पढ़ते होंगे, डायरेक्ट कई बार पढ़े होंगे, सिंपल में पढ़ते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये क्वेश्चन में ही आ जाता है। जब भी पढ़ें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस सदी में बना था, तो 13वीं सदी में बना था। ठीक है, 13वीं सदी में ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था, और कोणार्क का सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है सुदर्शन पटनायक। ये सुदर्शन पटनायक जो है उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार है, ये जो कि बालू की भव्य आकृति निर्माण में ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का ये प्रारंभ हुआ था, ये किस राज्य का कुचिपुड़ी नृत्य है, तो ये कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसे याद करना है। देखिए, याद करने का क्या होता है कि कोई कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो, या तो याद करने में कोशिश करिए किसी चीज़ से रिलेट कर लीजिए, तो रिलेट कर लेने के बाद क्या वो चीज़ें आप भूलते नहीं हैं। जैसे कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो ये आंध्र प्रदेश का है ये नृत्य, तो इसे याद कर लेना है इसे कि कच का पुड़िया आंध्रा में खा गए। सिंपल है, कुचिपुड़ी को कच का पुड़िया बोलिए ना, अपने देहाती भाषा में याद कर लेना, कच का पुड़िया, कुचिपुड़ी यानी कच का पुड़िया, आंध्रा में कच का पुड़िया खा गए, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय जो पुष्प है, राष्ट्रीय फल है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है, तो आपको याद रख लेना है ना। राष्ट्रीय जैसे पक्षी क्या, मोर है, राष्ट्रीय बाघ, राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद है, राष्ट्रीय फल क्या है, आम है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है, यानी कि हिंदी के बाद सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा कौन सा है, तो वो है बांग्ला, है ना। तो इसका आंसर हो जाता है बांग्ला। और विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, तो मान लो तो ये अंग्रेजी है, और दूसरी सबसे बड़ी भाषा है वो मंदारिन है। एक बार क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल में ही 2022 में पूछा गया था कि चीन की भाषा क्या है, तो चीन की भाषा मंदारिन है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द ईड संबंधित है, तो ये ईड जो है ना ये आत्ममोह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, और मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियाँ होती है, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियाँ होती है। ठीक है, अब ये 24 से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना, मालूम क्या कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चली, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चली, तो 24 दिन तक चली थी। ठीक है, तो ये दोनों रिलेट करके याद रखना है, राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियाँ 24, और दांडी यात्रा 24 दिन तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है, तो ये दूसरे नंबर पर है मालूम कहाँ, ये अरुणाचल प्रदेश में।
ठीक है। यहाँ बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पे। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो बौद्ध आबादी किस राज्य में है, तो ये है महाराष्ट्र में, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कजरी लोक नृत्य कहाँ का प्रचलित है। तो कजरी लोक नृत्य प्रचलित है कहाँ, तो ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15। भारत का राष्ट्रीय फल है, तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है गंगूबाई हंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म में है। यानी कि वो था ना गाना वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी, वही वाला है। कोलावेरी डी जो गीत है ये किस भाषा की फिल्म के है, तो ये है तमिल भाषा का फिल्म जो है, तमिल फिल्म का ये गाना है वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी, ठीक है। और वाई दिस कोलावेरी जो है ये गीत किसने गाया था, तो ये एक्टर है, तमिल एक्टर हैं धनुष, तो ये धनुष ने ही ये गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है ना वो अशोक स्तंभ है। वो स्तंभ में क्या है मालूम, वो चार सिंह का जो मुंह का है ना पूरा जो चित्र दिया हुआ है, तो वो 4 शेर वाला है। इसका आंसर हो जाता है 2, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखना है, जैसे कि भारत का राजकीय प्रतीक क्या है, तो अशोक स्तंभ है। ये कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी वादक है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रख लेना है, ये जो शहनाई वादक में पूछा जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, क्योंकि ये और बिहार के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जन्म है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में बक्सर के डुमरांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर के लक्ष्मण है, तो आर के लक्ष्मण एक है ना प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 22। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है, तो रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है पुरी का, ठीक है। और पुरी का जो रथ यात्रा मंदिर है ये किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है, तो जगन्नाथ के लिए प्रसिद्ध है, भगवान जगन्नाथ के लिए ना। तो ऐसे भी आता है ना पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड है ये रथ यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है, तो ये ब्लैक जो है ना ये प्रभावित थे हेलन केलर से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है, यानी कि दीपावली जिस दिन मनाया जाता है उस दिन किसका निर्वाण दिवस मनाया जाता है, तो वो है महावीर स्वामी का, ठीक है। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। महावीर स्वामी का निर्वाण की प्राप्ति कब हुआ, यानी इनकी मृत्यु कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो वही 24 तीलियां हैं, ठीक है। 24 तीलियां हैं और 24 क्या है, 24 दिन तक दांडी यात्रा चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, तो देखते हैं जैसे 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश होता है, 15 अगस्त को भी होता है, 2 अक्टूबर को भी होता है, गांधी जयंती है, यानी कि 25 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो ये है आधारित शक संवत पर आधारित है, ठीक है। और शक संवत को किसने प्रारंभ किया था, तो कुषाण शासक है ना कनिष्क ने ये प्रारंभ किया था 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है, तो सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम ये केरल का नृत्य है, ठीक है। और एक क्या है कथकली, तो कथकली भी कहाँ का है, वो केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों को प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है, तो ये जो प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है ये करता है ABC, ये ABC एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह का जिनका हाल ही में निधन हो गया था, तो यानी कि उसी समय जिस समय एग्जाम
क्वेश्चन ये पूछा गया है तो उस समय निधन हुआ था, वो संगीत की किस शैली से जुड़े थे? तो जगजीत सिंह है ना, ये गज़ल गायक थे, है ना चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, ये जगजीत सिंह का ही गज़ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से मंदिर को काला शिवालय का नाम मिला? तो काला शिवालय किसे कहा जाता है मालूम? सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है। ये काला शिवालय पहली बार सुने होंगे, लेकिन इसे ब्लैक पैगोडा आप सुने होंगे कई बार, है ना। तो ब्लैक पैगोडा जो है ना, उसका मतलब ये होता है काला शिवालय, और ब्लैक पैगोडा जो है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में 13वीं शताब्दी में बना था, नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है? तो राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास होता है चैत। इसका आंसर हो गया 4, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत जो है वो आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, ये आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। और आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बोलती फिल्म थी? देखिए, एक दो क्वेश्चन आता है यहाँ, एक बोलती फिल्म और एक भारत की पहली मूक फिल्म। तो बोलती में क्या? बोलती आलम आरा, बोलती है आलम आरा, और पहली फिल्म जो थी वो मूक फिल्म थी, वो राजा हरिश्चंद्र था, ठीक है। तो बोलती आलम ऐसे रिलेट करके याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में कि किसने लास्ट सपर को चित्रित किया? तो लास्ट जो सपर है इसके पेंटर कौन थे? तो वो थे लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सांडों की लड़ाई ये है स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान किसने रचा? तो भारत का राष्ट्रगान यानी कि क्या है? जन गण मन, तो ये किसने रचा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रगान जो है वो पहली बार कब गाया गया? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? यानी कि राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम, वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में कि ये सिखों के 10वें गुरु थे, ये सही है। 10वें ग्रंथ के लेखक थे, ये सही है। और खालसा पंथ के संस्थापक भी गुरु गोविंद सिंह है। तो इसका आंसर हो गया इनमें से सभी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था, पटना में, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह को शिक्षा कहाँ मिली और उन्होंने पारसी कहाँ से सीखी? तो आनंदपुर साहिब जो कि पंजाब में है, वहीं से उनको शिक्षा मिली और पारसी भाषा भी उस सीखे थे। नेक्स्ट है कि कथकली नृत्य किस राज्य की है? तो कथकली केरल का है और मोहिनीअट्टम भी केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा रचा गया? तो वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 44। पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। और भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? वो भी तमिलनाडु का है। यानी पोंगल, यहाँ दो चीज़ पूछा जाता है, देखिए ना, पोंगल त्यौहार और जो शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम वो तमिलनाडु का है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो जो पेंटर राजा रवि वर्मा ये त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। त्रावणकोर कहाँ है? तो ये केरल में है, ये ध्यान रखना है। सॉरी, हाँ, जो त्रावणकोर है वो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक बार सबको देखते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई 2:3 है, ये सही है ना। चौड़ाई 2 और लंबाई 3, ये सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या 24 है, ये भी सही है। और राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया, ये गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रीय प्रतीक है ना ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, तो ये गलत हो जाता है सी, जो 3 नंबर है ना। बाकी फिर राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन मालूम
हर एग्जाम में कितनी बार पूछा गया इसका अनगिनत है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये असम का है ना, ये याद रखना है, या तो आपको याद ही होगा ना। बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो कच्छ का पुड़िया आंध्रा में खा गए, है ना। आंध्रा में क्या किए, जैसे कहीं खाने गए तो अंधेरा था, आंध्रा में कच्छ का पुड़िया खा गए, यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित है, तो पाथेर पंचाली ये सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित है, यानी पाथेर पंचाली का निर्देशक कौन थे, तो सत्यजीत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, तो हंस दमयंती के चित्रकार थे, हंस दमयंती के चित्रकार थे कौन मालूम, और ये राजा रवि वर्मा ही थे, ठीक है। और राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे, तो त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। त्रावणकोर कहाँ, वो केरल में। नेक्स्ट है कि जल्लीकट्टू साँढ़ों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है, तो जल्लीकट्टू साँढ़ों की लड़ाई ये तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 52। 52 में है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, तो ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के लिए प्रसिद्ध है ये पुष्कर मेला, ठीक है। और ये पुष्कर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान के अजमेर में। ये ऊँटों के लिए भी प्रसिद्ध यहाँ पर मेला लगता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो अमजद अली जो है ये सरोद वादक है, ठीक है। अमजद सरोद ऐसे याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, यानी कि प्रतिवर्ष साहित्यिक समारोह कहाँ होता है, तो ये होता है जयपुर में, ठीक है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, तो विनोबा भावे थे। पवनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो विनोबा भावे थे। और सत्याग्रही जो पूछा जाता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो ये आचार्य विनोबा भावे ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैत एक प्रायः पड़ता है, किस दिन को पड़ता है, तो 22 मार्च को पड़ता है, ठीक है। 22 मार्च से और भी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मालूम आपको, याद कीजिए। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को ही। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को ही मनाया जाता है। और 22 का खेल निराला है, 22 को एक आता है इंपॉर्टेंट, है ना, कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, तो सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित पहला जो चलचित्र था वो पाथेर पंचाली था, है ना। पाथेर पंचाली के निर्देशक कौन थे, तो सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये है कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, यानी कि पहली हीरोइन कौन थी, तो इसका आंसर क्या है, ये देविका रानी थी। नेक्स्ट है कि वह लेखक या लेखिका जिसका जन्म बिहार में हुआ था, तो ये बिहार में जन्म हुआ था, ये थे फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। 61 में कि वह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे ये नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये प्रसिद्ध शहनाई वादक थे ना। इनका जन्म बिहार के बक्सर के डुमरांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई, तो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ था ये ठुमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य गंभीरा से संबंधित है, तो ये गंभीरा किस राज्य से संबंधित है, तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है गंभीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से, तो पाइका नृत्य का संबंध है बिहार से, ठीक है। देखिए ऑप्शन में उड़ीसा अगर रहेगा तो वहाँ भी उड़ीसा भी आंसर होगा, ये भी ध्यान रखना है ना। तो देखिए मुख्य रूप से पाइका जो नृत्य है ना उड़ीसा ही से ही शुरू हुआ, लेकिन अभी उड़ीसा, बिहार और झारखंड तीनों का ये नृत्य यहाँ तीनों जगह मनाया जाता है ये। नेक्स्ट है कि धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है,
तो धमाल लोक नृत्य ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और रऊफ जनजाति कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का ही है, और रऊफ जनजाति के द्वारा ही धमाल नृत्य ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रण उत्सव मनाया जाता है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है? तो यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 69 कि गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो गोल्डन सिटी के रूप में प्रसिद्ध है जैसलमेर। ठीक है, यहाँ तक क्या होता है, बिहार एसएससी द्वारा पूछा गया आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति से पूछा हुआ सभी प्रश्न होता है समाप्त। और नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी से पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ देखिए बिहार एसएससी का है ना, उसके बाद क्या आता है बिहार ये दरोगा कहा जाता है ना। जैसे कि सितारा देवी किस विद्या से संबंधित थी? तो ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। तो ये यहाँ से बिहार दरोगा को क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग बिहार एसएससी में पूछा गया टोटल जो क्वेश्चन है वो देख लिए हैं। कला एवं संस्कृति से 69 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और एक बात बताऊं, जब आप लोग कमेंट करते हैं ना कि वीडियो बहुत अच्छा लगा, वेरी यूजफुल वीडियो, ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहिए, तो मालूम मुझे बहुत मज़ा लगता है। ये प्यार स्नेह से ही मैं और एनर्जी के साथ वीडियो बनाता रहता हूँ। आप लोग भी पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।